हाँ, कितने दिनों से आप उपवास में हैं? आज तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हम लोग क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानियात बहुत है सर। जो सरकार है हमारी बातें भी नहीं सुन रहा है, और जब तक हमारी जो बात नहीं सुनेगा, हमारी मांग पूरा नहीं करेगा, तब तक हम लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं। हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी रेडी हैं सर। और हम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं काका, अगर आज इस 43 दिन में नहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अनदेखी अगर कर रहे हैं, तो ये आज भूख हड़ताल का एक सांकेतिक उनको एक मृत्यु का रूप दे रहे हैं। और आने वाला दिन में कल देखिएगा, जैसे आपका घेराव है ऊर्जा मंत्री जी का, और मैं उस घेराव में आपको बता रहा हूँ, अगर अभी काका अभी तक नहीं माने हैं तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं सभी आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं, सभी तैयार हैं। और आखिरी में आत्मदाह करेंगे हम लोग। और नमस्कार, मैं इम्तियाज और आप देख रहे थे बोली। अभी बूढ़ा कला धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो संविदा कर्मचारी हैं इस भरी दोपहरी में भी डटे हुए हैं, और ये लगातार लगभग 50-60 दिन हो गए हैं इनको, और ये इसी तरह डटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि रायपुर का जो टेम्परेचर है लगभग 43 डिग्री दर्ज किया गया है, और इसी भरी दोपहरी में इन लोग डटे हुए हैं। कुछ लोग गस खाकर लेटे भी हैं, इधर भी आप दिखा सकते हैं कुछ लोग जो नहीं है। और इन लोग का अन्न त्याग का आज तीसरा दिन है। आज हम बातें करेंगे इनसे कि क्या इनका अन्न त्याग का था और कैसा रहा, और किस तरह से इस गर्मी को ये झेल पाए, क्योंकि हाई टेम्परेचर में किसी भी चीज़ को भूखे प्यासे रहकर झेलना ये बहुत बड़ी बात होती है। हम इनसे बातें करेंगे किस तरह से ये टेम्परेचर झेल पा रहे हैं। आज इनका आखिरी दिन है उपवास का। तो आप अपना नाम बताइए और क्या क्या परेशानी आई इस 3 दिनों में? मैं लखनलाल पटेल, प्रदेश मंत्री छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ। हम लोग 3 दिन हो गए अन्न त्याग करके हैं, और इस दौरान हमारे में काफ़ी वीकनेस आया, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है और वीकनेस। 3 दिनों में आप पानी भी नहीं पिए? अब मजबूरन 2 दिन तक हम कोशिश किए कि पानी ना पिएं, लेकिन मुश्किल हुआ। इस वजह से अन्न त्याग है बोल के हम लोगों ने पानी पिया, लेकिन हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो इसलिए हम लोग को मजबूरन पानी पीना। तो इंसान अगर 1 घंटा इस भरी दोपहरी या इस गर्मी में अगर 1 घंटा पानी ना पिए तो उसको पता चल जाता है कि गर्मी की शिद्दत और प्यास की शिद्दत क्या होती है। इस बीच इन्होंने 3 दिनों तक उपवास रखा, और 2 दिन तक लगभग इन्होंने कोशिश किया कि हम पानी भी ना पिए, लेकिन सरकार इनके प्रति या बिजली विभाग इनके प्रति कोई संवेदना नहीं दिखा रही है, संवेदनहीन हो चुकी है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये नौयुवक हैं, सभी युवक हैं, इनके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है ये आप भी देख सकते हैं। आप कितने दिनों से है उपवास में? आज लगातार सर मेरा तीसरा दिन उपवास है। भूखे प्यासे हूँ, यहाँ पर तड़पती धूप में 44 डिग्री में बैठा हूँ, लेकिन फिर भी कंपनी प्रबंधन और सरकार है चुप्पी साधे हुई है। अभी तक कोई जायजा और सूद लेने के लिए तक नहीं आया है। तो इधर देख सकते हैं कुछ लोग उपवास में थे और किस तरह से अधेड़ लेटे हुए हैं, मतलब बेसुध होकर लेट गए हैं, क्योंकि ये गर्मी है। और गर्मी में अगर आप भी समझ सकते हैं कि आपको एसी या पंखा या कूलर नहीं मिलता है तो आप ऐसे पड़ जाते हो जैसे लगता है कि हम अब बेहोश होने वाले, यहाँ कुछ नहीं। और ये शिद्दत गर्मी की, आप क्या बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ, कितने दिनों से आप उपवास में हैं? आज तीसरा दिन है सर। तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। हम लोग क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानियात बहुत है सर। जो सरकार है हमारी बातें भी नहीं सुन रहा है, और जब तक हमारी जो बात नहीं सुनेगा, हमारी मांग पूरा नहीं करेगा, तब तक हम लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं। हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी रेडी हैं सर। और हमारी मांगे जल्दी सुने। हमारा स्वास्थ्य भी दिन ब दिन पूरा बिगड़ते जा रहा है सर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बात भी कर रहे हैं। अब इनके पास ये बार बार रिपीट हो रही कि हम आत्मदाह करने के लिए विवश हो रहे हैं। आप ये बताइए कि लास्ट पोजीशन क्या आत्मदाही का आप लोग का सांकेतिक आत्मदाह रहेगा? देखिए सर, हम लोग बिल्कुल सरकार को अपनी बातों तक पहुंचाने के लिए, कंपनी प्रबंधन तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए हम बिल्कुल ज़मीन में लेट कर हमने उनसे विनती की, उनसे गुहार लगाई कि आप हमारी मांगे सुने, हमारी मांगे जायज़ है, हमारी परेशानी समस्या हमने बताया। उसके बाद हमने माथा टेक के
माथा पटक के भी उनको समझाने की कोशिश की। उसके बाद हमने जल समाधि लेकर भी उनको, उस दिन जल समाधि के दौरान में ऐसा हुआ कि हमारे 4 ऐसे साथी थे जो जल समाधि के दौरान ही बेहोश मूर्छित होना चालू हो गए थे, जिनको इमरजेंसी उनको एम्बुलेंस में बैठा के एक लोगों को ले गया गया। और रायपुर जैसे इतने बड़े सिटी में आपको मालूम है कि हमारा जल समाधि का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे डूबने के, जान जाने की पूरी खतरा है, पूरी संभावना है। तो कम से कम हमारे लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, जो एक परम दायित्व होता है किसी सरकार का, तो उसकी व्यवस्था तक हमारे पास नहीं थी। हमारे साथी की इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी कि उसको एम्बुलेंस के अलावा, एम्बुलेंस के अतिरिक्त उनको पुलिस गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया। तो अगर कंपनी प्रबंधन तथा सरकार यही चाहती है तो बिल्कुल हम विवश होकर अपने जान को जोखिम में डालकर हम अपने जान को न्यौछावर कर। ये जो आपका शुद्ध नहीं लिया जा रहा है, क्या कंपनी की दोष है या सरकार के भी उसमें दोष है? देखिए, इसमें स्पष्ट है, हमको बिल्कुल भूपेश सरकार से पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हमारी जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी होगी। बस दिक्कत परेशानी है तो जो हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी जो बातें, जो हमारी जो आप बीती है, वो हमारे कंपनी प्रबंधन के अतिरिक्त बहुत अच्छे तरीके से सरकार समझती है। लेकिन जितना ज़्यादा हमको कंपनी समझता है उतना सरकार शायद ही समझ पा रही होगी। तो कंपनी का सबसे प्रमुख दायित्व बनता है कि हमारी परेशानी, हमारी समस्याओं को आप सरकार तक पहुंचाएं। तो यही है, निवेदन है कि अगर कंपनी प्रबंधन सरकार को मनाता है कि सर हमारे इनके पिछले समय में ऐसा होता आया है कि इनको 2-2 वर्ष में नियमित किया गया है, हर चाहे 2003 हो, चाहे 2007 हो, चाहे 2009 हो, चाहे 2011 हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनको नियमित किया गया है। तो उसी के आधार पर, उसी नियम रेगुलेशन के आधार पर इन संविदा कर्मचारियों को जो 2018-2016 वाले उनको नियमित किया जाए। ऐसा अगर परामर्श हमारे चेयरमैन जी के द्वारा या प्रबंधन के आला अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है, बोला जाता भी है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो उसी प्रकार से हम युवाओं को भी भरोसा है। ये मैं बार बार इन लोग के मुंह से सुनता हूँ कि भूपेश है तो भरोसा है। मतलब इन 60 दिन होने वाले हैं और इनका अभी तक मनोबल नहीं टूटा है कि हमको सरकार की तरफ से कोई उम्मीद नहीं। ये लोग अभी भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो ये सरकार को सोचना होगा कि इनके उम्मीदों पे पानी ना फिरे और वो चीज़ें जो है इनको जो संविदा वो मतलब रेगुलर करना है वो रेगुलर किया जाए। ये कुछ लोग भरी दोपहरी में बाजा लेके बैठे हैं, ये देखिए ढोलकियाँ बजा रहे हैं। हम इनसे बात ही करेंगे कि क्या आप क्यों इतना विवश हैं कि ढोलक बजा रहे हैं आप? आज जो हम लोगों का हड़ताल का 43वां दिन है, ढोलक बजा करके इसलिए बजा रहे हैं, पहला चीज़ तो हमारे जो भूख हड़ताल पर बैठे भाई हैं 3 दिन से, आज तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, पहला दिन का मनोबल बढ़ा रहा हूँ। और दूसरा, भूपेश सर जो हमारे काका हैं जो सो रहे हैं अभी भी, उनको जगाने का भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, काका अगर आज इस 43 दिन में नहीं हमारी बातों को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अनदेखी अगर कर रहे हैं, तो ये आज भूख हड़ताल का एक सांकेतिक उनको एक मृत्यु का रूप दे रहे हैं। और आने वाला दिन में कल देखिएगा, जैसे आपका घेराव है ऊर्जा मंत्री जी का, और मैं उस घेराव में आपको बता रहा हूँ, अगर अभी काका अभी तक नहीं माने हैं तो हमारे जितने भी भाई लोग हैं सभी आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं, सभी तैयार हैं और आखिरी में आत्मदाह करेंगे हम लोग। और काका आप हैं तो भरोसा है, हमारे 2500 संविदा भाई आपके ऊपर भरोसा करते हैं। जीत आपके भतीजे ही फतेह करेंगे, लेकिन सम्मान आपको मिलेगा, सम्मान आपको मिलेगा। तो मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भूपेश सरकार पे भरोसा है इन लोगों को, तभी आपका नाम बार बार इन लोग रिपीट करते हैं। एक बार इनके तरफ नजरे करम अगर आपका हो गया तो ये 2500 संविदा कर्मचारी जो है तुरंत रेगुलर हो जाएंगे और आपको भी दुआ देंगे। तो आप देखते रहें द बोल इंडिया, मैं हूँ इम्तियाज़।